जब श्री गुरु नानक देव जी बगदाद में ठहरे हुए थे तो एक दिन उन्होंने अपना डेरा शहर के बाहर एक तालाब के पास लगा लिया। जब सुबह हुई तो गुरु जी सुबह सवेरे उठकर गुरबाणी का पाठ कर रहे थे। तभी सुबह सवेरे वहाँ से एक मुसलमान गुजर रहा था। जब गुरु जी के मुख से निकल रही मीठी मीठी गुरबाणी उस मुसलमानों के कानों में सुनाई दी तो उसके रूह को बहुत शांति महसूस हुई। वह वहीं बैठ गुरबाणी का आनंद लेने लगा। गुरबाणी पढ़ते हुए गुरु नानक देव जी ने कुछ पंक्तियाँ बोली। पाताला पाताल लख आगासा आगास, जिसे सुन वह मुसलमान सोच में पड़ गए कि हमारे काजी ने तो हमें बताया है कि 7 आकाश है और 7 पाताल, पर यह संत तो कह रहे हैं कि लाखों ही आकाश है और लाखों ही पाताल। सोचता हुआ वह मुसलमान अपने घर की ओर चल दिया और रास्ते पर उसे कुछ और मुस्लिम भाई मिले तो उन्होंने मुस्लिम भाई से यह बात कही कि तालाब के पास एक फ़कीर बैठा है जो कह रहे हैं कि लाखों ही आकाश है और लाखों ही पाताल। धीरे धीरे यह बात पूरे बगदाद में फैल गई। इस बात का पता जब नगर के काजी को चला तो वह गुस्से से भर गया और अगले ही दिन वह अपने बेटे को साथ लेकर उसके हाथों में 2 पत्थर पकड़ा गुरुजी को मारने के लिए चल दिए। जब काजी और उसके बेटे को हाथ में पत्थर लिए गुरुजी को मारते देख लोगों ने देखा तो बाकी के मुसलमान भी हाथों में पत्थर लिए पीछे पीछे चल दिए। जब काजी गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी शब्द गायन कर रहे थे और भाई मर्दाना रबाब बजा रहे थे। पर जब काजी ने भाई मर्दाना जी को अपनी आंखों से राग बजाते हुए देखा तो वह और भी गुस्से में आ गए और गुरुजी के पास आकर गुरु नानक देव जी से कहने लगे कि हमारे धर्म में तो संगीत को हराम माना जाता है और आप राग क्यों बजा रहे हो। तो गुरुजी ने मुस्कुराकर काजी की बातों का उत्तर दिया कि राग कभी भी बुरा नहीं होता, बल्कि बुरा तो इसका उपयोग है। राग तो एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपने मन को परमात्मा के नाम के साथ बहुत ही आसानी से जोड़ सकता है। जब भी कीर्तन किया जाता है तो कीर्तन को सुन मन को बहुत ही शांति मिलती है, तो फिर उस परमात्मा से जोड़ने वाला राग कैसे हराम हो सकता है। गुरुजी की बातों का काजी के पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर वे कहने लगे कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप कह रहे हैं कि लाखों ही आकाश है और लाखों ही पाताल। या तो आपको यह बात साबित करनी होगी कि जो आप कह रहे हो वही ठीक है, नहीं तो आपको पत्थरों से मारा जाएगा। यह सुन काजी के बेटे ने बोला कि यदि यह साबित नहीं कर पाए तो पहला पत्थर मैं मारूंगा। काजी के बेटे के मुख से यह बातें सुन गुरुजी मुस्कुराए और काजी के बेटे को अपने पास बिठा लिया और उससे कहने लगे कि आप अपनी आँखों को बंद कर अपने खुदा का ध्यान करो। तो जैसे ही काजी के बेटे ने अपनी आँखें बंद कर अपने खुदा का ध्यान करने लगे तो उसके आँखों के सामने लाखों ही आकाश और लाखों ही पाताल नज़र आने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वह गुरु नानक देव जी के साथ हवा में उड़ रहे हैं और उसे लाखों ही सूरज और लाखों ही चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। यह सब देख काजी का बेटा गुरुजी से कहने लगा कि आप एक काम करें, मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं छोड़ दें। मैं अब धरती में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। गुरु नानक देव जी ने काजी के बेटे से कहा कि यदि आप यहीं जाओगे तो आपके पिता को यकीन कैसे होगा कि पाताल और आकाश साथ नहीं हैं, बल्कि इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। इन बातों के बाद गुरुजी और काजी का बेटा वापस धरती पर आ गए और जब काजी के बेटे ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने हाथों से पत्थर फेंक कर गुरुजी के चरणों में आ गए
तो गुरुजी काजी के बेटे को माफ़ करते हुए ऊपर उठाया। तो बेटा अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मेरी आत्मा आकाश में पहुंच गई, जहां पर मैंने लाखों ही आकाश और लाखों ही पाताल, लाखों ही सूरज और लाखों ही चंद्रमा देखे। यह फ़कीर की बातें बिल्कुल सही है। काजी को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता था। काजी और वहाँ खड़े सभी मुसलमान ने गुरुजी से माफ़ी मांगी। सतनाम श्री वाहिगुरु। तो ये रही आज की साखी। आज की साखी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।